Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Abhishek Pandey, your teacher for current events. Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना तो आपको कोई पैकेज यहाँ पर परचेज करना है। तो आज मैं आपके लिए एक नया यहाँ पर सेशन लेकर आया हूँ और इसमें हम करंट इवेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि अभी हमने डिसाइड किया है कि हम यहाँ पर कुछ चाइनीज जो ऐप्स हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर बैन करेंगे। ठीक है, जैसे पहले क्या हुआ कि पहले टिकटॉक बैन कर दिया है ना, तो टिकटॉक बैन कर दिया तो क्या हुआ कि मजा आ गया। ठीक है, मतलब कई लोगों को ऐसा लगा कि मतलब बहुत आनंद की अनुभूति हो गई कि टिकटॉक बैन हो गया, और कई लोगों के लिए ये लगा कि लाइक अब हम क्या करेंगे, अब तो टिकटॉक बैन हो गया, अभी तक तो टिकटॉक में लगे रहते थे, अब तो टिकटॉक बैन कर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब एक दूसरी चीज जो है वो यहाँ पर टारगेट की जा रही है। ठीक है, जैसे कई लोग यहाँ पर क्या है कि पहले पबजी खेलते थे है ना, तो पबजी वाला भी जो केस है वो यहाँ पर क्या हुआ कि उसको डाइल्यूट कर दिया गया। तो फिर लोगों ने ये सोचा कि यहाँ पर अब क्या करेंगे, अब हम फ्री फायर यहाँ पर खेलेंगे। ठीक है, तो कई सारे लोग जो हैं वो फ्री फायर गेम में जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। आप लोग मुझे ये बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो फ्री फायर गेम खेलते हैं, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ। ठीक है, तो कई सारे लोगों जो आसपास मेरे घर के रहते हैं, ठीक है, या मेरी जान पहचान के लोग हैं, तो कई लोग यहाँ पर क्या है कि मुझसे भी बोलते हैं कि सर आप फ्री फायर खेलोगे क्या, तो मैं मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, फ्री फायर खेलने का जो है वो यहाँ पर बिल्कुल समय नहीं है और समय वेस्ट करने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, तो इसलिए मैं मना कर देता हूँ। तो आप लोग मुझे बताना, तो अभी क्या हुआ है कि अब फ्री फायर भी जो है वो जाने वाला है। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो अब यहाँ पर क्या है कि सरकार ने डिसाइड किया है कि कुछ और जो हमारे यहाँ पर चाइनीज ऐप्स हैं उनको हम यहाँ पर बैन करेंगे। तो अब जो बारी है वो किसकी बारी है, वो फायर ऐप की बारी, यहाँ पर फ्री फायर वाला जो ऐप है ना उसकी बारी है, और उसके साथ ही साथ कुछ और इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं जो यहाँ पर बैन किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में हम देखेंगे। और साथ ही साथ ये जो मूव यहाँ पर है इसके प्रोज यहाँ पर क्या है ना, क्यों ये चीजें जो है वो सही है, दूसरी बात क्यों ये चीजें गलत हैं, और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये न्यूज में आता रहता है, और आजकल तो क्या है कि चाइना को हमने टारगेट यहाँ पर बनाकर रखा है। ठीक है, उनकी बैंड जो है वो हम यहाँ पर बजा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं चाइना के बारे में। तो चाइना का अगर आप यहाँ पर ये मैप देखेंगे तो ये चाइना का मैप है। ठीक है, अगर आपसे कोई मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछे कि एक बात बताओ कि चाइना को हमारे देश के कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है, या यूनियन टेरिटरी हैं जो यहाँ पर बॉर्डर के साथ टच करते हैं, तो याद रखिएगा 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है वो टच करेंगे। पहला जो देखोगे आप तो इसको बोलते हैं लद्दाख। ठीक है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है। उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद सिक्किम, ठीक है, ये हो गया आपका सिक्किम, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जो क्या करते हैं कि चाइना के साथ बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है, सबसे लंबी जो बॉर्डर यहाँ पर हम शेयर करते हैं वो किसके साथ करते हैं, वो बांग्लादेश के साथ करते हैं, और दूसरे नंबर पर चाइना के साथ करते हैं। चाइना के साथ, और जो यहाँ पर ये तिब्बत वाला रीजन है, ठीक है, इसकी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए हमारे यहाँ पर एक आपको सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं ITBP। ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, जो इंडिया और चाइना के बीच में जो आपको बॉर्डर देखने को मिलती है इसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो आसपास देख सकते हैं ये पाकिस्तान हो गया, नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ठीक है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, मंगोलिया। ठीक है, मंगोलिया याद रखिएगा, ये सैंडविच कंट्री आपको देखने को मिल रहा है रशिया और चाइना के बीच में, है ना, और ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है कि इंटरनेशनल जो वाटर बॉडी होती है उनके साथ यहाँ पर एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और मंगोलिया के साथ ना एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी हम करते हैं इंडिया और मंगोलिया के बीच में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है, उसको बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, सो नोमैडिक एलिफेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ये मंगोलिया के साथ होती है। चाइना की राजधानी जो है ये बीजिंग आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, जहां पर आपको विंटर ओलंपिक्स भी इस बार के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है, श्री अमित शाह जी। ठीक है, और याद रखिएगा श्री अमित शाह जी जो है वो हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पर डिसाइड किया है, हैज रिकमेंडेड अ बैन ऑन 54 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, मतलब 54 मोबाइल जो यहाँ पर ऐप हैं आपके चाइनीज, उनको यहाँ पर क्या करेंगे, बैन करेंगे। और इसमें जो आपको मैंने फ्री फायर के बारे में बताया ये भी बैन होगा, ओवर कंसर्न रिलेटेड टू प्रिवेसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो प्रिवेसी है, जैसे आप कोई भी गेम यहाँ पर खेलते हो, ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर आप ऐप वगैरह में देखोगे ना तो उसमें क्या होता है कि आप अपने फ़ोन में क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उनकी सबकी भी नज़र यहाँ पर रखता है। तो अब इससे क्या होगा कि आपने गूगल पे क्या सर्च किया,
अमेजोन पे आपने कौन सी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर देखे, है ना, किस तरीके की चीज़ें आप सर्च कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हो, है ना। अगर मान लीजिए कि आपने अपने जो फाइनेंशियल वगैरह वाली चीज़ें होती हैं उनको भी अगर यहाँ पर प्रोटेक्ट करके नहीं रखा है तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई गोपनीयता जो है उसको यहाँ पर जो है क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लग रहा है, और नेशनल सिक्योरिटी, है ना, मतलब जो हमारी राष्ट्रीय यहाँ पर रक्षा होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए, उसको खतरा है। तो इस बहाने से यहाँ पर क्या किया गया है कि 54 चाइनीज जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं इनको यहाँ पर बैन करने की यहाँ पर बात करी गई है। 2020 में अगर हम देखेंगे तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर टिकटॉक और जो पॉपुलर यहाँ पर शॉर्ट वीडियो ऐप्स वगैरह होते हैं चाइना के, उनको यहाँ पर बैन कर दिया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा, वो ये है कि अंदर कौन से एक्ट के तहत, है ना, यहाँ पर जो है इस तरीके की जो यहाँ पर चीज़ें हैं उनको यहाँ पर बैन किया गया है। तो याद रखिएगा हमारे देश में एक IT एक्ट है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। कब का है ये? 2000 का आपको एक एक्ट देखना पड़ेगा, इसका सेक्शन 69A, ठीक है, 69A जो यहाँ पर आपको सेक्शन देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर एक्ट का, इसके तहत यहाँ पर क्या है कि इस तरीके के जो एप्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पर बैन किए जाते हैं। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। IT एक्ट 2000 जो है उसका 69A जो सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है उसके तहत यहाँ पर इस तरीके के जो एप्स होते हैं उनको बैन यहाँ पर किए जाते हैं। The decision to ban such apps in India is not only a geopolitical move but also a strategic trade maneuver that can have significant economic impact। ठीक है, मतलब इसमें ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। आज के टाइम पीरियड पर आप सभी को पता है कि गलवान जो कि लद्दाख में है वहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश चल रहा है, और इस तरीके के बहुत सारे इवेंट यहाँ पर हमको देखने को मिले, जिससे हमको एक चीज़ ये समझ में आ रहा है कि आज के टाइम पीरियड पर भारत और चाइना के मध्य में, ठीक है, जो यहाँ पर रिलेशंस हैं वो हर टाइम से सबसे ज़्यादा बुरे आज के टाइम पर चल रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं कि एक जियोपॉलिटिकल मूव भी है ना, कि हम चाइना को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखोगे ना तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। चाइना को नुकसान होगा, और भारत अगर इसका सही तरीके से यहाँ पर प्रयोग करता है तो आप ये कह सकते हैं कि इंडिया को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट भी यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। और इसी वजह से ये टॉपिक आज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर आप देखोगे तो अभी क्या हुआ था कि इंडिया का जो ट्रेड होता है चाइना के साथ, है ना, अगर आप 2021 में देखोगे तो ये करीब 125 बिलियन आपको देखने को मिलेगा, है ना। मतलब अब ट्रेड में क्या होता है कि ट्रेड में सब चीज़ें हैं, जैसे चाइना से कितना सामान हम इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। तो टोटल ट्रेड के बारे में अगर हम देखेंगे तो 2021 में जो ट्रेड यहाँ पर हुआ था वो 125 बिलियन US डॉलर का यहाँ पर ट्रेड हुआ था, विद इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना नियरिंग और रिकॉर्ड USD 100 बिलियन। मतलब हम अभी भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि चाइना को जो सामान बेच रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर केवल 25 बिलियन डॉलर का आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली, और US डॉलर जो 100 बिलियन है यहाँ पर है, जो चाइना से हम सामान ले रहे हैं वो 100 बिलियन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ट्रेड हमारे और चाइना के बीच में यहाँ पर होता है उसमें जो यहाँ पर फ़ायदा होता है वो किसको होता है? वो यहाँ पर होता है आपको चाइना को। क्यों? क्योंकि चाइना हमको ज़्यादा सामान बेचता है, हम चाइना से ज़्यादा सामान खरीद रहे हैं। आज के टाइम पीरियड पर भी गलवान क्लैश के बाद भी अगर आप देखोगे तो 2021 में हमने चाइना से करीब 125 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड है वो यहाँ पर कंप्लीट किया है ना, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अंडरलाइनिंग कंटिन्यूड डिमांड फॉर अ रेंज ऑफ चाइनीज गुड्स पर्टिकुलरली मशीनरी। ठीक है, मतलब इससे ये बात यहाँ पर सिद्ध होती है कि हमने भले चीज़ों को यहाँ पर कम किया है, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी जो चाइनीज गुड्स हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी यहाँ पर क्या हो रही है कि मशीन्स वगैरह की जो डिमांड है वो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब आज भी यहाँ पर क्या है कि कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है, और रिप्लेसमेंट नहीं अगर आएगा भी तो उसकी अगर लागत बहुत ज़्यादा होगी तो वापस क्या होगी कि जनता जो है वो पूरी की तरीके से जो है वो चाइना जो यहाँ पर वाले आइटम है उनके ऊपर डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इस पॉइंट को आपको समझना है कि आज के टाइम पीरियड पर भी जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ये डिसीजन यहाँ पर लिया गया है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो 54 यहाँ पर चाइनीज़ ऐप्स हैं, ठीक है, और जो हमारे चाइनीज़ ऐप्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, इनको जो हमने यहाँ पर बैन किया है, इसके प्रोज में यहाँ पर कौन कौन से जो आर्गुमेंट है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब इसको सपोर्ट करते हुए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हेल्प इन सर्विंग नेशंस टेक मार्केट। ठीक है, आज के टाइम पीरियड पर हमारा जो टेक मार्केट है, टेक मार्केट मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मार्केट है, ठीक है, उसको यहाँ पर क्या है कि उसके लिए यहाँ पर आप एक कह सकते हैं कि एक वरदान साबित होगा। Banning these Chinese websites and application to the Indian public effectively allows our homegrown IT tenant to focus on the newly arrived internet user। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि अगर कोई चीज़ यहाँ पर बैन हो जाती है, जैसे पहले के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे टिकटॉक बैन किया, तो टिकटॉक को बैन करने के लिए पता नहीं कितने सारे अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस यहाँ पर आए, और कई चीज़ें जो है वो भारत के जो लोग हैं, भारत के जो IT कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, है ना, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं, उन्होंने अलग अलग इसका
यहाँ पर जो है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया कि भाई अगर वो चला गया है तो आप इसका यहाँ पर प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो होम ग्रोन आईटी टैलेंट यहाँ पर होते हैं वो फोकस करेंगे कि जो आगे आने वाले इंटरनेट यूजर हैं, है ना, जो इंटरनेट को यहाँ पर यूज करेंगे उनको हम इसका सॉल्यूशन जो है वो कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कंपनीज इस चीज के ऊपर यहाँ पर काम करेगी। बिग टेक फर्म सिलिकॉन वैली, ठीक है, जैसे बेंगलोर वगैरह को हम हमारे देश का सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए उनको सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन वैली यूएस में है और चाइना में है, हार्डवेयर के बारे में बात करो या सॉफ्टवेयर के बारे में बात करो, जिन चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सब क्या है? ये सब हार्डवेयर है। इनके अंतर्गत जो भी आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, ठीक है, जिनको हम देख सकते हैं कि हाँ भाई ये काम कर रहा है लेकिन टच नहीं कर सकते हैं, है ना, वो क्या होते हैं? वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि सिलिकॉन वैली, यूएस एंड चाइना इन द बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हैव बीन अंडर टसल ओवर द इंडियन कंज्यूमर, ठीक है। अब एक बात समझिए कि अगर हम यूएस के बारे में बात करेंगे, अगर हम चाइना के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके लिए जो इंडियन मार्केट है ना, ये यहाँ पर क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये लोग यहाँ पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, चाहे यूएस के बारे में बात कर लो आप, चाहे चाइना के बारे में बात कर लो, तो इनका जो पूरा का पूरा फोकस ये रहता है कि भाई इंडिया के मार्केट को अगर हमने यहाँ पर कैप्चर कर लिया है ना, तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिलेगा। बट इंडियाज फोकस रिमेन्स ऑन एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज व्हाइल पेइंग लिटिल अटेंशन टू सर्विसिंग आवर ओन नेशंस टेक मार्केट, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो आईटी सेक्टर है, जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज होती है ना, उनका जो पूरा का पूरा फोकस होता है कि जो इंटरनेशनल यहाँ पर क्लाइंट्स हैं उनको हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। इंटरनेशनल क्लाइंट जो है वो इंडियन जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं आईटी सेक्टर, इनकी तरफ क्यों देखते हैं, अपने देश के आईटी सेक्टर के ऊपर क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वहाँ पर चीज़ें बहुत कॉस्टली होती हैं। और हमारे देश में यहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी अलग अलग तरीके की कंपनीज हैं, है ना, आईटी कंपनीज, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस वगैरह हो गया। तो आपने देखा होगा कि कई सारे आईटी प्रोफेशनल जो हैं वो इंडिया में जॉब स्टार्ट करते हैं, इसके बाद फॉरेन में जाकर काम करने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो जॉब प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है ना, बहुत पैसे यहाँ पर उनको मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन वहाँ के जो आईटी प्रोफेशनल हैं, जिस कंट्री में वो जाकर काम कर रहे हैं ना, वो उससे ज़्यादा यहाँ पर चार्ज करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि जो इंडियन प्रोफेशनल्स हैं, इनको यहाँ पर बाहर भेजकर उनके काम को करवाया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि आज के टाइम पीरियड पर हमारे देश में जो आईटी सर्विसेज हैं वो ये चाह रही है कि हम बाहर की कंट्रीज को सर्व करें, हमारे खुद की कंट्री पर इतना ज़्यादा फोकस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो एक ये यहाँ पर एक लूप होल है जो आपको यहाँ पर समझना है। अगर इनको सही तरीके से हम ध्यान दे देंगे तो हमारी जो आईटी कंपनीज हैं उनको हमारे देश से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि यूएस और चाइना जैसी कंपनीज अगर आप देखोगे तो ये इंडिया के ऊपर फोकस कर रही है और इंडिया की जो आईटी कंपनीज है वो दूसरी कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रही है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि नो लॉन्गर रिलायंस ऑन पैसिव डिप्लोमेसी, ठीक है। डिप्लोमेसी यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम बातचीत वगैरह करते हैं तो उसको हम डिप्लोमेसी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बैनिंग दीज ऐप ऑल्सो सेंड अ क्लियर मैसेज फ्रॉम इंडिया दैट इट विल नो लॉन्गर बी अ विक्टिम ऑफ चाइनाज निबल एंड नेगोशिएट पॉलिसी एंड विल रिव्यू द नॉर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि जैसे अगर आप देखोगे तो इसमें ये जो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया ना, तो ये जो स्टैंड ऑफ आपको लद्दाख में देखने को मिलेगा। ये मैप देखिए प्यारा सा, यहाँ पर क्या है कि ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है ना। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये आपको लद्दाख रीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ये जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो है ये पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेड यहाँ पर कश्मीर है, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है। उसके बाद यहाँ पर ये अक्साई चीन देखने को मिलेगा, है ना, जो कि चाइना के कंट्रोल में है। और यहाँ पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर आपको देखने को मिल रहा है ना, ये रीजन, ठीक है, ये गलवान वैली जहाँ पर ये क्लैश आपको देखने को मिला। अब क्या होता है कि अगर आपने सुना होगा तो एक सिक्किम के पास एक यहाँ पर जो है वो प्लेटू है जिसको बोलते हैं हम डोकलाम प्लेटू, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डोकलाम प्लेटू। तो डोकलाम प्लेटू पर भी इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो इश्यूज आपको देखने को मिलते रहते हैं। चाइना क्या करता है कि किसी भी कंट्री के दो रीजन को यहाँ पर पकड़ता है, ठीक है, फिर उसको ये कह देगा कि चलो ठीक है हम ये गलवान वाला छोड़ देंगे, आप ये अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम वाला जो रीजन है वो हमें दे दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो इस तरीके से काम को आगे बढ़ाता है। भारत ने यहाँ पर कई बार चाइना को ये बात बताई है कि आप यहाँ पर क्या करिए कि भाई सॉल्यूशन निकालिए, है ना, जो यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट आपका हमारे साथ यहाँ पर चल रहा है इसके ऊपर सॉल्यूशन करो। चाइना ये कहता है कि आप हमारे साथ ट्रेड करते रहो, सॉल्यूशन वगैरह तो हम निकालते रहेंगे। तो इंडिया इस पर्टिकुलर चीज से यहाँ पर ये भेजना चाहता है कि ये जो पैसिव डिप्लोमेसी है ना, एक्टिव डिप्लोमेसी यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि
एक्टिव डिप्लोमेसी यहाँ पर नहीं है। तो भारत ये चाहता है कि अगर आप हमारे साथ, आपको कैसे इंगेजमेंट रखना है आप अपनी तरफ से डिसाइड करते रहो, लेकिन हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ हमको यहाँ पर बैन करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ये चीज़ें हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। और भारत ने एक क्लियर सिग्नल यहाँ पर भेज दिया है कि अगर आप एक्टिव डिप्लोमेसी यहाँ पर नहीं करोगे, है ना, जो हमारे बीच में डिफरेंसेस है इनको रिजॉल्व नहीं करोगे, तो हम इस तरीके की चीज़ें भविष्य में भी यहाँ पर करते रहेंगे और आपको इकोनॉमिकली यहाँ पर हर्ट करते रहेंगे। तो ये बात यहाँ पर आपको बताई गई है। फिर उसके बाद चाइनीज जो एम्बिशन है उसको हर्ट करने के लिए भी अगर आप देखोगे तो ये एक मूव जो है वो एक अच्छा मूव है ना। द बैन मे अफेक्ट वन ऑफ द चाइनाज मोस्ट एम्बिशियस गोल, नेमली टू बिकम द डिजिटल सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, तो चाइना यहाँ पर क्या चाहता है कि 21st सेंचुरी जो यहाँ पर है वो यहाँ पर क्या है कि उसमें एक डिजिटल सुपर पावर जो है वो यहाँ पर बनना चाहता है, कि मतलब डिजिटली जो है वो चाइना यहाँ पर अच्छी तरीके से स्ट्रांग आपको देखने को मिले। और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में वो डोमिनेट करना चाहता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द चाइनीज इंटरनेट इंडस्ट्री नीड्स इंडियाज 500+ मोबाइल नेटिजन्स। ठीक है, नेटिजन्स मतलब यहाँ पर क्या होता है, नेटिजन्स का मतलब होता है कि जो इंटरनेट बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर उसको वर्ल्ड पावर यहाँ पर बनना है, किसमें, डिजिटल सुपर पावर यहाँ पर बनना है, तो उसमें भारत में जो ये 500+ मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो इंटरनेट यूजर हैं टू कंटिन्यू टू एक्ट एज अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम दे पुट टुगेदर। मतलब उनके जो भी अलग अलग तरीके के एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पर होते हैं उसमें उन्होंने जो भी चीज़ें यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि देखना चाहते हैं, फिशिंग करते हैं, है ना, तो उन चीज़ों का अगर लगातार ये इंटरनेट वाले जो है हमारे देश के लोग ये यूज़ यहाँ पर करते रहेंगे, जैसे क्या होता है कि आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि लोग ना डिजिटली यहाँ पर लिटरेट नहीं है। इंटरनेट का किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ पता नहीं होता है ना। उनको कहीं पर भी लगता है कि अच्छा यहाँ ईमेल डालेंगे तो ये ओपन होगा, तो तुरंत ईमेल डाला और बोल दिया कि धीरे से आप अपना पासवर्ड भी डाल दो, तो पासवर्ड भी डाल दिए। उसके बाद क्या होता है कि उनको ईमेल मिलेगा, है ना, ईमेल में बोलेंगे कि 25 लाख रुपए की आपकी लॉटरी लग गई है और बस आप इस पर क्लिक करिए और अपने कार्ड के पीछे वो 3 नंबर लिखा रहता है उसको चिपकाइए और आपके घर में 25 लाख से भरा हुआ एक ट्रक पहुंच जाएगा। तो लोग क्या करते हैं कि कई लोगों को तो पता होता है, जैसे आपको पता है, मुझे पता है ना, कि 25 लाख लॉटरी लग गई तो तुम रख लो, हमारी तरफ से डोनेट कर दो उसको, हमें नहीं चाहिए 25 लाख रुपए। लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता, उनको ये लगता है कि 25 लाख रुपए मिल गए हैं, अब तो हम यहाँ पर क्या हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। तो ऐसे कई सारे लोग जो है वो फंस जाते हैं और इसी वजह से अगर आप देखोगे ना तो हमारे देश में बहुत ज्यादा डिजिटल फ्रॉड यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जब आप चीजें यूज कर रहे हो ना, आपके कंप्यूटर पर, आपके जो मोबाइल फोन है ना उस पर पूरी नजर है, आपकी अलग अलग ऐप्स, कोई भी ऐप डाउनलोड कर लिया है ना, बोल रहे हैं कि वो फोटो क्या होगी, उससे सुंदर हो जाएगी, है ना, या इस तरीके की फोटो ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, या ये ऐप ऐसे कर लेंगे तो हमारा मोबाइल फास्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि वो सारे ऐप्स में अलग अलग एल्गोरिदम यहाँ पर होते हैं कि वो आपके फोन पे पूरी नजर जो है वो बनाकर रखते हैं, है ना, कि आपने जो है वो किस तरीके से उन चीजों का प्रयोग करना है। तो इससे क्या होगा कि डेटा इकट्ठा हो रहा है और डेटा इकट्ठा होगा तो चाइना क्या करेगा, उसी तरीके की चीजें जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक नाम सुना होगा एलेक्सा, है ना, कि एलेक्सा गाना बजाओ, तो एलेक्सा क्या करती है कि गाना बजाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, सुना है ना सभी ने एलेक्सा के बारे में। अभी क्या है, एलेक्सा को अगर आप यहाँ पर बंद करके रखोगे, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन अगर उसको ऑन करके रखोगे ना तो आप लोग क्या बात कर रहे हो वो भी एलेक्सा यहाँ पर सुन रही है। तो इससे क्या होगा, इससे जो एलेक्सा बनाने वाली कंपनी है अमेजॉन वगैरह, वहां पर अगर आप देखोगे तो उनको डेटा यहाँ पर मिल रहा है कि घर परिवार में किसकी बात चल रही है। अभी आपने बात करी, हाँ हमारे घर की जो है वो टीवी खराब हो गई है तो अब हमको एक नई टीवी लेनी है, तो एलेक्सा ने सुन लिया। तो अब क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पर फेसबुक चलाओगे ना तो वहां पर टीवी के ऐड आपको दिखने लग जाएंगे, है ना, या आप कोई भी चीज खरीदना चाहते हो उसके ऐड यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं बिग डेटा। तो यहाँ पर क्या है कि चाइना ये चाहता है कि भारत के जो 500+ मिलियन यहाँ पर जो नेट यूज करने वाले लोग हैं ये लगातार नेट यूज करते रहे, एल्गोरिदम यहाँ पर यूज होता रहे। तो इससे क्या है कि चाइना को मिलेगा और चाइना इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि डिजिटल सुपर पावर यहाँ पर बन पाएगा, है ना। इस पॉइंट को आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने जो ये चाइनीज ऐप यहाँ पर बैन किए, इसका एक और एडवांटेज यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि डेटा जो है वो यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, India's app ban and consideration of related restrictions on telecom hardware and mobile handset is based on the recognition that data streams and digital technology are a new currency of global power। ठीक है, मतलब आज के टाइम पीरियड पर जो अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं, है ना, कहीं पर भी आप इंटरनेट पर कहीं पर भी अपना नाम लिख देते हो, कहीं पर भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर देते हो, कहीं पर भी अगर आप देखोगे तो मोबाइल नंबर आपने दे दिया, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रोवाइडिंग योर डेटा, योर प्रीशियस डेटा। और इससे क्या होता है कि इसी से ना आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो स्टेब्लिश हो जाती हैं। सो भारत सरकार ने यहाँ पर ये सोचा है कि भाई आज के टाइम पीरियड पर जो है डेटा है ना वो यहाँ पर क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप यहाँ पर क्या है कि ग्लोबल पावर बनना चाहते हो तो अपने डेटा को फ्री में किसी को नहीं प्रोवाइड देना चाहते हो। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एक होता है डेटा लोकलाइजेशन,
ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। डेटा लोकलाइजेशन, डेटा लोकलाइजेशन क्या होता है कि लोकली हम अपने डेटा को प्रोटेक्ट करेंगे, और इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो यहां पर क्या होता है कि एक बिल के बारे में बात होती है जिसको बोलते हैं पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, है ना, कि जो हमारा डेटा है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। हम डेटा अगर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो चीजें प्रोटेक्टेड नहीं होंगी तो हमको क्या पता कि कहां पर किस तरीके से सामान चला जाएगा, है ना। हमारा जो डेटा है, हमारा नाम है, हमारा मेरिट वाला स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, हमारा एड्रेस यहाँ पर क्या है ना, हमारे जो क्रेडिट कार्ड है उनका नंबर क्या है, ये सब चीजें सब चली जाएंगी। तो फिर इसके लिए प्रोटेक्शन, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करती है, लेकिन सरकार के जो कान है ना उसमें आवाज ही नहीं जाती है, उसके ऊपर कोई डिस्कशन ही यहाँ पर नहीं हो रहा। बिल बना दिया 2019 में लेकिन उसको पास ही नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इसमें भी कई सारे प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी सब चीजों के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि यार चाइनीज जो ऐप है, ठीक है, उनको जो हमने यहाँ पर ये डिसाइड किया कि हम इसको बैन कर देंगे, दैट इज अ गुड डिसीजन, है ना, ये बात हमको समझ में आ रही है। अब इसके अगेंस्ट में हम देखेंगे व्हाट आर द कॉन्स ऑफ द डिसीजन, ठीक है। पहली बात, डाटा प्राइवेसी इशू नॉट लिमिटेड टू चाइनीज ऐप। अब तो देखो ऐप तो कोई भी हो सकते हैं, है ना, वो यूएस वाले ऐप हो, साउथ कोरिया वाले ऐप हो, जापान वाले ऐप हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि केवल चाइनीज ऐप को जो है वो यहाँ पर कंसीडर कर रहे हो। तो बोला जा रहा है कि डेटा प्राइवेसी जो आप यहाँ पर, जिसका लॉजिक आपने बताया कि इस बेसिस पे हम इसको जो है वो यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या हुआ, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये केवल चाइनीज ऐप तक तो लिमिटेड नहीं है ना। इन रिसेंट टाइम्स एप्स वर बैंड और रिपोर्ट ऑफ स्टीलिंग एंड ट्रांसमिटिंग यूजर डेटा इन एन अनऑथोराइज्ड मैनर टू सर्वर्स विच हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि काफी सारे अलग अलग तरीके के ऐप्स आपको देखने को मिलेंगे जो इस तरीके की चीजें होती है, और विद इन इंडिया भी आप देखते हो कि कई सारे ऐप को इस तरीके से बैन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। हाउएवर डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी कंसर्न आर नॉट लिमिटेड ओनली टू चाइनीज ऐप्स, है ना, केवल चाइनीज ऐप पर नहीं है, कई सारे इंडियन भी यहाँ पर आपको ऐप्स देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर क्या करते हैं कि केवल डेटा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर बोलेंगे कि इस ऐप को डाउनलोड करो, आपको नौकरी मिल जाएगी। आप यहाँ पर क्या कर देना, अपना आधार कार्ड की फोटो लगा देना, ठीक है, आप अपने जो है पैन कार्ड की डिटेल डाल देना, बैंक की डिटेल डाल देना, और वो आप डालोगे और आपको लगेगा कि आपको नौकरी मिल रही है, और उसके बाद क्या मिलेगा, ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला फिर, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसी चीजें यहाँ पर हो रही हैं। सो ये आपको एक ध्यान रखना है कि केवल चाइनीज ऐप के ऊपर नहीं है, ये किसी भी कंट्री का ऐप यहाँ पर हो सकता है जिसके इंटेंशंस यहाँ पर खराब है, केवल डेटा को कलेक्ट करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। इंडियाज इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज ऑन चाइना, ठीक है, भारत जो है आज के टाइम पीरियड पर, जो मैंने आपको ट्रेड वाला रिकॉर्ड बताया कि 125 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड हमने 2021 में चाइना के साथ किया। तलवान क्लैश 2020 में हुआ था, फिर भी 2021 में देखोगे तो आप इतना ज्यादा हमने यहाँ पर उनके साथ ट्रेड किया है। द बैन ऑन चाइनीज मोबाइल ऐप इज ए रिलेटिवली सॉफ्ट टारगेट, ठीक है, एज इंडिया रिमेन्स रिलायंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट इन सेवरल क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव सेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि सर आखिर हमने यहाँ पर जो है वो किया कैसे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखोगे ना तो एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एपीआई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। हमारे देश में अलग अलग तरीके की वैक्सीन वगैरह बनी है ना, आपने देखा अभी कोविड के दौरान भी बहुत सारे हमने यहाँ पर जो है वो टीके वगैरह बनाए। तो वो टीके बनेंगे कैसे, वो एपीआई से बनेंगे। और एपीआई के केस में अगर आप देखोगे ना तो हम तो बहुत पीछे हैं और चाइना हमसे बहुत आगे है। तो हम क्या करते हैं कि एपीआई जो है वो चाइना से मंगाते हैं। तो केवल अगर आप ऐप जो है उसको टारगेट कर दिया और आपने 54 जो है चाइनीज ऐप बैन कर दिया तो सब लोग ताली बजा रहे हैं कि बहुत बढ़िया, अच्छा काम हो गया, है ना। लेकिन ये तो क्या है, ये तो सॉफ्ट टारगेट है ना। क्रिटिकल चीज अगर आप देखोगे तो आज के टाइम पीरियड पर भी हम चाइना के ऊपर कई सारी चीजों में यहाँ पर डिपेंडेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो जब तक उनके ऊपर आप फोकस नहीं करोगे तब यहाँ पर कैसे होगा। जैसे दीपावली के टाइम पीरियड पर ही आता है ना, कि इस बार क्या करेंगे कि इस बार जो गरीब व्यक्ति है ना, जो दिया वगैरह बना रहे हैं उनसे हम दिए खरीदेंगे और जो चाइनीज लाइट्स वगैरह होती हैं उनको हम यहाँ पर बैन करेंगे। साल भर बात नहीं होती है ना, केवल क्या होता है कि दीपावली के टाइम पीरियड पर ही बात होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना पड़ेगा। जब तक अल्टरनेटिव नहीं होगा तब तक आप कैसे करोगे यार। लोगों की जरूरतें तो जो है वो पूरी होनी चाहिए ना, और उसका दाम भी कम होना चाहिए। अभी आप भारत में ही प्रोवाइड कर रहे हो और पता चले भारत में जो चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो महंगी है, लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें यहाँ पर कैसे होंगी। चाइनीज मोबाइल फोन जो आज के टाइम पीरियड पर आप ये बता रहे हैं ना कि 500 मिलियन नेटिजन्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये पॉसिबल क्यों हो पाया, क्योंकि चाइनीज मोबाइल ऐप्स जो है उनके दाम बहुत कम है। और भारत में भी कोई मोबाइल फोन बनेगा तो उसको आधे से ज्यादा जनता जो है वो खरीद ही नहीं पाएगी, है ना। 2000 रुपए 2500 रुपए में जो है स्मार्टफोन लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है ना। आज के टाइम पीरियड पर तो 5000 10,000 रुपए में तो ऐसे फोन आ जाएंगे ना, मतलब आप समझ ही नहीं सकते हो कि इतनी चीजें यहाँ पर आसान हो गई है। तो हमको इसका सॉल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड करना जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। नो रिप्लेसमेंट अवेलेबल, है ना, ये एक पॉइंट यहाँ पर है। मतलब इसके अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि कोई रिप्लेसमेंट ही ना। आफ्टर द रिमूवल ऑफ मोर देन 118 चाइनीज एप्स, इंडिया टेकीज
हैव स्टार्टेड ट्राइंग टू फिल द होल्स विद द कॉपीकैट रिप्लेसमेंट, है ना, मतलब उसी तरीके से, है ना, काफी सारे ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। वेबसाइट्स एंड, ठीक है, जैसे एक वो आया है ना टकाटक, एक ऐप आया है, जैसे टिकटॉक था उसी की जगह पर एक जो है वो टकाटक भी एक आपको ऐप देखने को मिलेगा, तो वो वही है MX टकाटक। तो यहाँ पर क्या है कि वो कॉपीकैट आपने करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करी है कि वेबसाइट और एप्लीकेशन को हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनसे जो है वो रिप्लेस कर देंगे, बट फेथफुल कॉपीज आर नॉट इनफ फॉर अस टू मेक फुल यूज ऑफ चाइनीज एग्जिट, ठीक है। मतलब इसी वजह से क्या होता है कि अब लोग उसको यूज तो कर रहे हैं क्योंकि और कुछ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी ये चला जाएगा तो फिर इसकी जगह पर भी कुछ चीजें यहाँ पर आएंगी, लेकिन क्या है कि फेथफुल जो चीजें होनी चाहिए ना कि यार उसमें बहुत मजा था, है ना, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि उसमें उतना ज्यादा जो है आनंद की अनुभूति नहीं हो रही। तो लोगों की रिप्लेसमेंट जो है ना वो अवेलेबल कराओ आप सबसे पहले, है ना, कि ये चला जाएगा तो क्या रिप्लेसमेंट यहाँ पर आएगा, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा काम करने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो इस पर्टिकुलर डिसीजन के फेवर में है और कौन कौन सी चीजें जो है अगेंस्ट में है ना, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है। अभी हमने ये सब चीजें तो डिस्कस कर ली हैं, लेकिन अब सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। तो सॉल्यूशन ये है कि द प्राइमरी इंडियन आईटी ऑब्जेक्टिव मस्ट शिफ्ट फ्रॉम सर्विंग अदर्स टू प्रोवाइडिंग फॉर आवरसेल्व्स, है ना। जो ये आईटी कंपनीज हैं इनका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जैसे आज के टाइम पीरियड पर ये बाहर की कंट्रीज वगैरह को सर्व यहाँ पर कर रहे हैं, इनको कोशिश यहाँ पर ये करनी चाहिए कि भाई हमारे लिए भी यहाँ पर कुछ ध्यान दें, जो इंडियन मार्केट है ना उनके ऊपर भी यहाँ पर इनको फोकस करना पड़ेगा, तभी चीजें यहाँ पर सही तरीके से आपको देखने को मिलेंगी। इन द एब्सेंस ऑफ चाइनीज टेक, इंडियन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट सिंपली लुक टू रिप्लेस व्हाट द एग्जिस्टिंग फर्म्स हैव सो फार बीन प्रोवाइडिंग, बट दे शुड फोकस इंस्टेड ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट ऑफ हाई क्वालिटी दैट विल बी यूज्ड बाय एवरीडे इंडियंस अक्रॉस द कंट्री। मतलब अब चाइना के ये जो ऐप हैं वो चले गए, तो इसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे कि उसका रिप्लेसमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करें, जैसा वो था वैसा बनाने की हम कोशिश करें, ये नहीं करना है आपको। हमको कोशिश ये करनी है कि जो क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहे थे, जो यहाँ पर डेटा प्रिवेसी वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, उससे अच्छी क्वालिटी और डेटा प्रिवेसी के साथ हम यहाँ पर कंटेंट जो है वो इंडियंस को यहाँ पर प्रोवाइड करें, ताकि लॉन्ग टर्म में जो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको यूज होती हुई दिखाई दें। जो चीजें यहाँ पर क्या होती हैं कि आप ये कहोगे कि अच्छी हैं क्वालिटीज, जैसे अगर आप देखोगे व्हाट्सएप का एग्जांपल दे दो, व्हाट्सएप के रिप्लेसमेंट कई सारे यहाँ पर आए, टेलीग्राम आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे अलग अलग रिप्लेसमेंट आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर भी व्हाट्सएप जो यहाँ पर यूज करते हैं लोग, उनका नंबर क्या है, उनका नंबर केवल इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो एक्सपीरियंस यहाँ पर जुड़ा हुआ है वो क्या है, वो आसान है। तो इस बात को आपको समझना है थोड़ा। तो इसी चीज के ऊपर बोला जा रहा है कि आईटी कंपनीज को यहाँ पर फोकस करना चाहिए। द एम ऑफ प्रोवाइडिंग नेटिजन्स विद द सेम सर्विसेज अक्रॉस diverse market is overreaching regional barriers created by language exit within our own nation। अब सेम तरीके की चीजें प्रोवाइड कर रहे हो जो चाइना वाले प्रोवाइड कर रहे थे। अब क्या होता है कि कई जगह पर ना जो लैंग्वेज यहाँ पर होती है वो अलग तरीके की बोली जाती है, तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, है ना। तो कई जगह पर क्या होता है कि जो लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर भी आप फोकस करोगे। तो अब ये कब कर पाओगे आप, जब आपका ध्यान ये रहेगा कि केवल जो पहले वाली चीज थी उसका रिप्लेसमेंट करना है या उसी तरीके से प्रोवाइड करना, उसको मत करो। कुछ नए फीचर्स आप यहाँ पर ऐड करो ताकि जो ज्यादा से ज्यादा जनता है हमारे देश की ना, उसको आप यहाँ पर टारगेट कर सको। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे दीज प्रोवाइड एन accreditation of the excellent smaller market with opportunities for specialized internet services created for a local community। मतलब हम लोकल कम्युनिटी के बेसिस पे ध्यान रख कर ना कई सारी सर्विसेज जो है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, और कम्युनिटी भी अगर उसमें पार्टिसिपेट करेगी तो आप ये कह सकते हैं कि सर्विसेज जो है वो और अच्छी तरीके से यहाँ पर इन्हेंस करी जा सकती हैं। हम लोगों को जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं ना, जो भी डिजिटल प्रोडक्ट वगैरह हम यहाँ पर बनाते हैं, उसमें हमको ये देखना है कि जो रीजनल नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करें, है ना। मतलब हमारे देश में भी अगर आप देखोगे तो अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग कम्युनिटी हैं, अलग अलग भाषा आपको देखने को मिलेगी, तो उनके ऊपर आप यहाँ पर फोकस करोगे ना तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। विद दिस इन माइंड देर आर सेवरल कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, है ना। जैसे अगर आप देखोगे मार्केट प्राइस किसी लोकल लेवल पर, लोकल ट्रेन, बस रूट्स, है ना, नॉन ट्रेडिशनल बैंकिंग और लेंडिंग जो होती है, ठीक है, जैसे बैंक वगैरह से लोन ले रहे तो ठीक है, और भी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर सकते हो, एजुकेशन, हेल्थ, ऑनलाइन सेल, क्लासिफाइड एडवर्टाइजिंग, है ना, ये सब चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर जो है वो फोकस कर सकते हैं, है ना। मतलब केवल यहाँ पर क्या है कि गेम की बात नहीं हो रही है ना, या केवल जो शॉर्ट वीडियोस वाले ऐप्स होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें रीजनल यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हमारी कंट्री में होने की वजह से हम उन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, और वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी वाले लोग हैं या जो बाकी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है ना, उनके ऊपर भी हम यहाँ पर अच्छी तरीके से फोकस करके चीज़ों को यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, तो उससे आपको और भी ज़्यादा अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से एक सॉल्यूशन होना चाहिए और हमें इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है।
मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं एक सॉल्यूशन, है ना, जिससे हम यहाँ पर जो इस तरीके के ऐप्स वगैरह बैन किए जाते हैं ताकि लोगों को उसकी सुविधाएं भी यहाँ पर मिलती रहें, है ना, और लोग उसका अच्छी तरीके से प्रयोग भी यहाँ पर करते रहें, तो वो तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है। तो आप लोग मुझे ना अपनी तरफ से एक सॉल्यूशन यहाँ पर बताइएगा। जैसे मैंने यहाँ पर बात किया कि लोकल लेवल पर ध्यान दो, रीजनल जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं उनको ध्यान दीजिए, है ना, और हमको केवल उसका रिप्लेसमेंट नहीं लाना है, हमें अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके उस तरीके की चीज़ें बनानी। मतलब हमारे देश का IT सेक्टर जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है, इस तरीके की सर्विसेज हम दे रहे हैं। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो ऐसी चीज़ें हमने अभी तक प्रोड्यूस नहीं करी जो चाइना से निकलकर सामने आ रही, जिसका लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो डिले यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन यहाँ पर हो सकता है, ताकि जो चीज़ें अभी लोगों के द्वारा यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं वो कंटिन्यू यहाँ पर रहें और उससे उनको बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। क्लियर। बाकी मैग्नेट ब्रेन्स पर हिंदी जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी जो यहाँ पर यूट्यूब चैनल है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है ना, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कंटेंट जो है वो आपको हिंदी में यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा और आपकी सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर सभी क्लास सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ को एक अरेंज फॉर्मेट में यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। तो आप उसको विजिट करके अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो यहाँ पर क्लासेस होती हैं वो 100% आपको फ्री यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए आपको कोई सब्सक्रिप्शन या पैकेज परचेस नहीं करना है। बाकी अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि आपको भविष्य में जो वीडियोज़ आते हैं उनकी नोटिफिकेशन वगैरह मिले। और यहाँ पर इसी टाइम पर 6:30 PM पर अगर आप देखोगे तो रोज़ मेरा करंट अफेयर का सेशन यहाँ पर आता है। काफ़ी सारे सेशन मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप इसको जो है वो ज़रूर यहाँ पर देखा करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे देश के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनका डिस्कशन आप अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर सकें। तो अगले टॉपिक में हम मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।